नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। और इसका टाइटल सुन के आप हैरान हो जाएंगे। यूपीआई पेमेंट फॉर G20 कंट्रीज, व्हाट कश्मीरी थिंक अबाउट G20। अब जैसा कि आप सबको पता है कि G20 की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी होंगी, और इस पर पाकिस्तान बहुत चिढ़ा हुआ है, बहुत भयानक तरीके से चिढ़ा हुआ है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है कि इतने बड़े ऑफर पर, इंडिया का ऑफर है, यूपीआई दुनिया भर में उसका डंका बज रहा है, और अब उसने यूपीआई पेमेंट फॉर G20 कंट्रीज कर दिया। तो अब देखते हैं कि भाई इस पर पाकिस्तान की जनता जो है उसके क्या विचार निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए। क्या करते हैं आप? सर मैं जीसीयू से शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। और आप? जीसी से लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं। टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दो चीज़ें हैं। एक तो G20 की मीटिंग जो इंडिया इस साल हेल्ड कर रहा है और कश्मीर में उसे वो करने जा रहा है। सेकेंडली ये है कि यूपीआई जो एक ऑनलाइन ऐप है, मनी ट्रांसफ़र के हवाले से इंडियन ऐप है, वो उन कंट्रीज़ के लिए ऑफ़र इंडिया ने रखी है कि हम G20 के जो उनसे मेंबर हैं उनके लिए हम ऑफ़र रखते हैं कि वो ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके हवाले से क्या फ़ायदा होने वाला है इंडिया को जब ऐप यूज़ होगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो से तीन चीज़ें। एक तो ये हो सकता है कि अगर इंडिया वो ऐप जो है वो लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब लॉन्च हो गई है वो तो ऑलरेडी, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज भी अब यूज़ कर पाएंगे। हाँ, तो उसमें ये है कि वो एक तो अपनी तरफ अटेंशन लेना इस चीज़ की तरफ, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को मतवज्जा करना कि अपनी इमेज जो है वो बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, लेकिन जो उसका एक दूसरी तस्वीर है जो कश्मीर में हमें पिछले कई सालों से जो नज़र आ रही है, उसके ऊपर या उसको डिग्रेड करने के लिए, उसके ऊपर मट्टी दुबाने के लिए कि जो वहाँ की जो आज़ादी का मसला है उसको कम करने के लिए भी ये चीज़ हम हो सकती है। इंडिया वाले तो पूरी दुनिया में ये तासुर दे रहे हैं, ये इमेज दे रहे हैं कि भाई हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, G20 की मीटिंग हम कश्मीर में करवाने जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। तो ये बेहतर चीज़ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यौम यकजहती पर हम कोई गुज़श्ता 20-30 सालों से एक ड्रामा करते आ रहे हैं, जिसका कश्मीरियों को रैली निकालते हैं, नारे जिसका कश्मीरियों को कतन कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया, अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 2019 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 35 से और आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ठीक है, उस पर हमने जो रिएक्ट किया वो फ़कत कभी हाथ उठाकर, कभी टांग उठाकर हमने एहतजाज किया। इससे बढ़कर हमारी तरफ से ना इंटरनेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी अपनाई गई और ना हमारी तरफ से कुछ रिएक्ट किया गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। और कौन से एरिया? मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो हम देखें, मैं तो कभी इंडिया साइड पे जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जिसे कह लें, मैं वहाँ पे कभी नहीं गया। कश्मीर जाने का जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, वहाँ इत्तेफाक हुआ, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने है, मेरे सामने है। सुनने में आया वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया साइड में। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बायस्ड होकर बिला तासुब इस चीज़ को देखें तो हमें तस्लीम करना पड़ता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ के स्कूल, वहाँ का मायार तालीम, वहाँ पे हर चीज़, वहाँ अच्छा खासा बजट दिया जाता है डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कश्मीर, मैं आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी होते हुए कह रहा हूँ। ठीक है, हम कंपेयर करें तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारा नैरेटिव है, हम आज़ादी चाहते, हाँ वो है बनाया। रैली हम निकालते हैं, नारे हम लगा देते हैं, 75 साल में किया गया। ये एक सवाल है हर एक इंसान से मैं करता हूँ जो कश्मीर के हवाले से डिस्कशन करते हैं। दूसरे नंबर पे G20 की मीटिंग जो, अरे सोहेब भाई, उनको बोलने तो देते। वो कहने जा रहे थे कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, बोलने तो देते। पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को भी आज़ाद होना है ना, वो सिर्फ नाम का आज़ाद कश्मीर है। आप बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, क्या वहाँ की सरकार को अपना बजट खुद बनाने की इजाज़त है? क्या वहाँ की कमाई वहाँ की जो सरकार है वो खुद इस्तेमाल कर सकती है बिना पाकिस्तान के दिए? क्या वहाँ पर जो फौज है, क्या जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, क्या वहाँ के लोग पाकिस्तानी फौज को हटाकर अपनी फौज वो बना सकते हैं क्या? आज़ाद किन मायनों में है बॉस? आज़ाद कश्मीर किन मायनों में आज़ाद है? वहाँ का फिनांस उसके हाथ में नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी उसके हाथ में नहीं है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में नहीं है, तो किस चीज़ की आज़ादी है?
ओके, कोई बात नहीं। वहां पर होने जा रही है, पूरी दुनिया के ग्रोइंग कंट्रीज, जो ग्रोइंग नेशंस हैं, वो वहां पर आएंगी, तो कश्मीर का इमेज टूरिज्म के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितना ग्रो हो जाएगा इंडिया साइड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे और इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। इसमें अव्वल तो G20 के ममालिक को कायल करने के लिए जिस तरह के वो टैक्टिक्स अपना रहा है, ठीक है, वो अपनी तरफ से तो वो कामयाब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि ये एक लेट्स सपोज अगर देखा जाए, आपने बोला जैसे अनबायस्ड होकर सोचा जाए, तो ये गलत है या ठीक है? सर गलत चीज है, लेकिन वो तो अपनी पॉलिसी कर रहे हैं। गलत कैसे है? मतलब वो उधर के लोगों के लिए डेवलपमेंट ला रहे हैं, अगर तो गलत कैसे? नहीं, अगर हम देखें तो अब देखें ना कि वो अपना तसल्लत, अपना जाबराना तसल्लत कायम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसे ओछा हथकंडा नहीं कहते सर, भाई साहब। गुलाम कश्मीर के गुलाम नागरिक समझिए, अगर कोई इस बड़े पैमाने पर किसी इंटरनेशनल समिट या इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि पूरी दुनिया को दिखाना कि आइए और हमारा जम्मू कश्मीर देखिए। जब लोग आएंगे, G20 आप समझ रहे हैं, इस धरती पर मौजूद वो 20 देश जो डेवलप हो रहे हैं, जब वो देश आएंगे, वो देखेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है कि वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों की कमाई बढ़ेगी, वहां पर और ज्यादा इंफ्रा डेवलप होगा, जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और आप कह रहे हैं ओछे हथकंडे। ओछे हथकंडे तो पाकिस्तान अपनाता है कि वो फिलिस्तीन की लड़की की तस्वीर जो है वो कश्मीरी बताकर उसने यूनाइटेड नेशन में दिखा दी, और उसके बाद जब वो तस्वीर फेक साबित हो गई तो पूरी दुनिया में जो है उसका मजाक बना। पूरी दुनिया ने मान लिया कि भैया ये तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा करता है। तो ओछे हथकंडे वो होते हैं। ओछा हथकंडा ये नहीं है कि देखिए, कभी कोई चीज आप कहते हो कि जी ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, कभी कोई ऐसी जगह पर G20 देशों के लोगों को बुलाएगा क्या? हम बेसिकली आपका प्रोपेगेंडा तोड़ रहे हैं। आप कहते हो कि जी कैद करके रखा है, ओपन जेल बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया। जब G20 के लोग आएंगे, दुनिया के 20 बड़े देशों के लोग आएंगे, जब वो देखेंगे जम्मू कश्मीर में कि हो क्या रहा है ग्राउंड पर जाकर, तब उनको भी समझ में आएगा कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। उन्होंने अपनी स्टेट के जो है वो मामलात को चलाने के लिए उन्होंने तो कुछ करना है। अब 2019 की मैंने मिसाल दी, 2019 में 35 से और दफ़ा 370 खत्म करने के बाद उन्होंने उसकी हैसियत बिल्कुल जो है अलग रियासत की खत्म कर दी। वहाँ पर इंडियन आके प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सूबे की शक्ल दे दी गई है, और यानी कि वो अपनी आबादकारी कर रहे हैं, और वो आज से 30, 35, 40 साल बाद के हालात की तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगर रेफरेंडम हो जाता है या करवा दिया जाता है तो तब हम अपनी मर्जी के मुताबिक रेफरेंडम के जो है नतायज को मैनिपुलेट कर सकें। छोड़िए सर, एक बात बताइए, आप यहां भी लाहौर में आए हैं, मैं अगर आपको कहूं कि आपको लाहौर में ही बस जाना है, क्या आप अपना घर छोड़कर लाहौर में जाकर बस जाएंगे हमेशा के लिए? बताइए। आप सर्दी वाली जगह से आए, मैं आपको कहूं कि मैं आपको बुलाता हूं और आपको राजस्थान में बसा देता हूं, मैं बाड़मेर में, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, आप बस जाएंगे क्या ताउम्र वहां पर आकर? नहीं बसेंगे सर। और जो लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी, आप कश्मीरी, हजारों कश्मीरी ट्विटर पर हैं, उनसे क्यों नहीं बात करते आप लोग? डेमोग्राफी बदलना बहुत मुश्किल है। वहां पे 90% मुस्लिम आबादी है, और कोई जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं यहां पे 7 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री टेम्परेचर में मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं जाऊंगा वहां पे कश्मीर में रहने जहां पे माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? एक ऐसी जगह पे शिफ्ट होना जो बिल्कुल मतलब मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए रहना, और कोई भी अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर वहां क्यों जाएगा बसने? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, जहां पे इतनी मुश्किलें हैं। कश्मीरी पंडित तो आज तक, जो वहां के मूल निवासी हैं कश्मीरी पंडित, वो वहां पे जा ना पाए, और आप बात कर रहे हो कि दूसरे चले जाएंगे वहां पे। अरे थोड़ी सी अकल लगा लो, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो भाई। सारी बातें आपकी मान लेता हूं कि वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ला रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है?
हम भी ऐसा कर लें, हमारे पास भी तो कश्मीर है, हम भी कर लें, हम भी डेवलपमेंट लाएं, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, हम भी दुनिया को दिखाएं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, मसलन कि आप देखें जब से कश्मीर जो है वो मकबूजा जो कश्मीर है, हमने पिछले 75 सालों में या 70 सालों में क्या किया है? रैली निकाली है, ठीक है, रैली निकालने के बाद एहतजाज किया है, एहतजाज करने के बाद कोई हम इसमें अगर हम अपने माजी में देखें तो बहुत सारी ऐसी पूरी लंबी डिबेट है, बहस है इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि वो कौन किन बुनियादों के ऊपर हमें कश्मीर नहीं मिल रहा, या वो कौन सी चीज़ें थी, ये मुकम्मल एक बहस मिल जाएगी आपको चीज़ों की। दूसरी बात यह है कि एहतजाज करने से और रैलियाँ निकालने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमें दे दें, ठीक है, हम लेकिन आपके 5 सूबे हैं वो तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, तो एक नए आप इकोनॉमी कहाँ है? इंडिया बांग्लादेश जो आप जिसको आपने 1971 में काट कर फेंका, मैं कहूँगा खुद से, मसलन के किया आपके एक भुट्टो गया और आपके 90,000 फौजी कैद हुए वहाँ पे, और वो सारा एक सिनेरियो है। तो झूठे तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं खुद, अपनी लोग नहीं, हम लोग पाकिस्तानी में हैं। कोई नहीं सर भाई, कोई बात नहीं, होता है, वो दिल की बात निकल गई उनके जबान से। क्या करें, उन्हें भी साबित करना पड़ेगा ना, नहीं हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब तो गलती कर चुके हैं। गलती क्या कर चुके हैं? साथ देने का फायदा ये हुआ है कि 150 रुपए किलो आटा खाना पड़ रहा है, 300 रुपए किलो प्याज खानी पड़ रही है, गेहूं मिल नहीं रहा, सब्जियां आसमान भाव छू रही हैं। क्या करे बेचारे? और वही कुछ किलोमीटर पार, बॉर्डर के उस पार 10 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए किलो प्याज है, 30 रुपए किलो आटा है। तो दिल तो दुखेगा ना कि पाकिस्तान का साथ देकर, पाकिस्तान के लिए रैलियां निकालकर, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाकर, इतना कुछ करने के बाद भी क्या मिला? 300 रुपए किलो प्याज। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग, सोचिएगा कभी इस बात को। तो कहने से मुराद ये है कि अगर मेरा ये एक नैरेटिव है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें मैं ये समझता हूँ ना ही पाकिस्तान को दिया जाए वो, ना इंडिया को दिया जाए, उन्हें एक आज़ाद रियासत के तौर पर जो है ना वो दुनिया के सामने उनको लाना होगा। वो अपनी मर्जी से जो है ना, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाएं, अगर वो किसी साइड पे भी ना जाए। एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है और तस्लीम करना पड़ रहा है कि गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर की बात की है और शायद इस अफरा तफरी में वो कश्मीरियों की बात करना भूल गया। यानी हमें कश्मीर से गर्ज है, कश्मीरियों से गर्ज नहीं है। थोड़ी सख्त बात की है, लेकिन हकीकत के ऊपर ये हकीकत है कि मतलब हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा क्यों नहीं कि भाई कश्मीरियों का दर्द है। हम कब तक हकीकतों को अपने सीनों में दबाए रखें? हमारे सीने चलनी है, हमारे जिगर के टुकड़े किए गए, यानी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमें डिवाइड कर रही है। उस पार हमारे लोग रह रहे, बहन भाई रह रहे इस पार, ठीक है। तो ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, आप इसको जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इसको फुटबॉल की तरह आप कश्मीर के साथ खेल रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जी कश्मीर इशू पे हमने बात करनी है, दूसरी और हमें आंखों पर पट्टी बांधकर हमें समझे कि वो एक लोंडी की तरह नचाया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर भी रो पड़े थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें प्रॉपर बजट नहीं दे रही, यूनिवर्सिटीज नहीं है वहाँ पर इस तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल बड़ी बदकिस्मती है और बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि इस दौर में भी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की इंतजामिया मुराद होती है, अवाम पाकिस्तान हरगिज़। हाँ, वो आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस बात का इदराक नहीं कर सके कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। यानी कि हक तो ये है कि कश्मीर की जो मकामी लीडरशिप है, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें जो है इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाए, उन्हें यूएन में भेजा जाए ताकि वो अपने मुद्दे को खुद रिप्रेजेंट करें। आप नाम निहाद वकील बने फिरते हैं, चलें वकालत आपने की, हम कहते हैं ठीक वकालत की, लेकिन आपने क्या नतीजा निकाला उससे या क्या उसका हमें आउटपुट आया वो हमें बताएं। 70 साल में आपको क्या फायदा हुआ मुझे ये बताएं। देखें, थोड़े से तल्ख सवालात हैं और ये जवाब भी जो दे रहे हैं हकीकत पर मबनी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम इन चीज़ों को सुनेंगे। ये चीज़ मीडिया पे क्यों नहीं लाई जाती? मीडिया पे हमेशा ये क्यों दिखाया जाता है वो इंडिया में बहुत जुल्म, इंडिया में बहुत जुल्म, ये क्यों नहीं बताया जाता इंडिया में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो ये कश्मीरी बोल रहा है, ठीक है, हमें क्यों नहीं बताया जाता? सर ये हमारा कौमी अलमिया और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम हकीकत पर बात करने से डरते हैं, कतराते हैं और मुंह छुपाते हैं। हमें गद्दार ना कह दिया जाए। हमें गद्दार ना कह दिया जाए
और यकीन माने मैं कश्मीरी हूँ, मैं मेरे जज्बात पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। मैं मेरे घर वाले पॉलिटिकल पार्टीज हम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी पार्टीज के उधर जो हैं वो कैंप होने, लेकिन इन सब के बावजूद 2019 के बाद जो हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, कश्मीरियों के दिलों में जो खलिश वो पड़ चुकी है और उनके जो दिलों के जज्बात हैं, अगर यही हालात रहे तो बाखुदा मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर एक ऐसी डगर पर हालात चल पड़ेंगे कि फिर संभले नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी साइड कश्मीर की बात जी बिल्कुल, मैं इसकी और जितना यानी आप कह रहे हैं 2019 के बाद नफरतें बढ़ रही हैं, दिल में खलश बढ़ रही है पाकिस्तान को लेकर, क्या वजह है कि मतलब महंगाई को लेकर या ओवरऑल? देखिए कि हमारे जिस्म को छलनी किया गया, हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े किए गए, हमारी एक रियासत, एक मतनाज़ा रियासत को उन्होंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया वो पेपर्स पर साइन करके कि जैसे ये उनके सूबे बन गए, और इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। इससे हम ये मुराद ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन क्यों नहीं आया? 48 में पाकिस्तान ने जंग की कश्मीर के लिए, 65 में जंग की पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए, 99 में जंग की पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए। तो जंग करके भी देख लिया बेचारे पाकिस्तानी, तो ले ना पाए कश्मीर, बोलने से मिलेगा नहीं, प्रॉक्सी वॉर छेड़ के भी नहीं मिला। बेसिकली सच बताऊं, अगर बहुत कड़े शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कश्मीर लेने की। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके यहां के लोग कहते हैं, सुनिए। ये देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं कि ये तो फिर आपकी इसमें जो है वो आपकी राय, आपकी मर्जी शामिल है। अगर आप कोई वो नहीं कर रहे, ठीक है, हक तो ये नहीं था ना बनता कि आप जनाब वो पार्लियामेंट के सामने हर जुम्मे को आप करें जी कि हम हाथ उठाकर जो है यकजहती। अब दूसरी साइड पे थोड़ा सा, ये तो आपने अपने हालात और कंडीशन बताई, इसमें आप वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। दूसरी साइड पे जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है, G20 के जो मेंबर्स हैं उनके तक ये जब ऑफर जा चुकी है और जब ये यूज़ करेंगे, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका इंडिया को। इसके अलावा इंडिया का इमेज और इंडिया साइड कश्मीर का इमेज कितना बेहतर होगा अगर हम बिल्कुल अनबाइस्ड होकर सोचें तो? सर, कश्मीर का इमेज तो बेहतर हो सकता है, लेकिन हम अगर देखें तो हमने इस चीज़ पर गौर करना है कि क्या चीज़ हमारे हक में बेहतर है या नहीं। यानी कि आप अमेरिका हमें जो है वो कर्जा तो दे सकता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या उसका कर्जा जो हमारे गले में एक फंदे की तरह पड़ रहा है हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पर बेहतर है, कल के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। दूसरी बात कि जो है इंडिया वो इंटरनेशनल लेवल पर ममालिक को कायल करने के लिए, और चूँकि ये मामला जैसे कैसे भी हल होना है इंटरनेशनल लेवल पर होगा, और उसमें इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद में लेना होता है। वो लोग यानी उनके लिए कि भाई देखो, ये अच्छी बात है ना इंडिया के तो इसका मतलब वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए नहीं है। हमने ये अभी वो ये कश्मीरी भाई खुद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है, डेवलपमेंट। बात सुने आप, शायद वो मेरी बात को समझे नहीं है। मेरे लिहाज से जो हिंदुस्तान है, मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क इंडिया के लिए वो बेहतर है। वो जो अपने लिए बेहतर करेंगे, हमारे लिए बेहतर करेंगे, वो हमारे लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखेंगे वो तो अपनी तरफ से, अब देखना यह है कि हम उनके कंपैरिजन में क्या पॉलिसीज ला रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है ना कि हमने जो है उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके तोड़ के लिए क्या किया, या हम किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद में ले चुके हैं या ले सकते हैं। भाई कोई नहीं सुन रहा आपकी कश्मीर इशू पर इंटरनेशनल लेवल पर। ये आपकी इंटरनेशनल जो है इस्लामिक कंट्रीज, यूएई की बात करें, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदीया प्रॉपर जाकर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में। जी बिल्कुल ऐसी बात है, और मौजूदा ये दौर है कि आपकी जेब में कुछ होगा तो आपके घर वाले भी आपको सलाम करेंगे, वरना आपको नहीं करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले जो है यहाँ पर मैशियत का भी सवाल पैदा होता है कि अपने पाँव पर आप खड़े नहीं हो रहे, ठीक है, जान के बहरहाल वो ज़्यादा तल्ख बातें हो जाएंगी। तो यह है कि हमें अपने हालात, कश्मीरियों के दिलों में
थोड़ी बहुत तलखी, थोड़ी बहुत नाराज़गी है, उसे हम दूर कर सकते हैं, उन्हें उनका राइट देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, जो इन्होंने बात की, मैं एग्री करता हूँ कि भाई इकॉनमी को सबसे पहले बेहतर करो। आप इससे एग्री करते हैं कि भाई ये नारा कश्मीर का 70 साल से लगा रहे हैं, अगले 70 साल भी लगाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा? आपको ये नारे लगाने से क्या फ़ायदा हुआ है पिछले 75 सालों में? मुझे अब कुछ भी कोई फायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मसलन कि एक मखसूस दिन कर देना 5 फरवरी को, एक ही दिन में बस उसी दिन आपने तकरीबात करवा लेनी, ठीक है, उसके बाद तकरीरें करवा लेनी बच्चों से, तो वो एक दिन की तो स्ट्रगल नहीं ना होती पूरे साल। मसलन कि पूरे साल में एक दिन 5 दिन फरवरी आप कश्मीरियों के लिए मुख्तस कर रहे हैं। जैसे इंडिया वाले अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्री के साथ, आप सऊदीया की बात कर लें, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस तरीके से, मतलब G20 की मीटिंग वहां पर होने जा रही है। तो क्या हमें नहीं देखें मेरी बात सुने, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में आप देखें फ़िरका वारियत कितनी है, ठीक है, हमें इससे फुर्सत ही नहीं है। जी वालेकुम। आपका नाम? मुनीर। क्या करते हैं? हाँ जी, मैं स्ट्रॉ बनाता हूँ। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया ने रिसेंटली अभी अनाउंस किया है कि G20 के जो मेंबर हैं वो UPI जो इंडिया की ऐप है मनी ट्रांसफ़र के हवाले से वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 20 कंट्रीज़ में इंडिया की ऐप यूज़ होने जा रही है, और वो G20 के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे कि G20 की मीटिंग भी कश्मीर में होने जा रही है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है? इसके अलावा टेक्निकली बात करें तो इंडिया के रिलेशन भी कंट्रीज़ के प्रैक्टिकली ग्रोइंग जो नेशंस हैं उनके साथ बेहतर होने जा रहे हैं। हम सिर्फ कश्मीर को लेकर नारे लगाते हैं। प्रैक्टिकली तो बात यह है कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक कश्मीर के लिए। सिर्फ हम जो भी कोई गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है हम साथ खड़े हैं, 15 मिनट की खामोशी है, आधे घंटे की खामोशी है। क्यों? प्रैक्टिकली आप लोगों ने 3 जंगें लड़ी हैं भाई कश्मीर के लिए, प्रैक्टिकली 3 जंगें लड़ी हैं, और उन जंगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी का कबाड़ा भी किया है, यह भी प्रैक्टिकली है। और उन 3 जंगों के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हुई है, यह भी प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकली आपने अपना नुकसान कितना बड़ा करवाया है, ये तो प्रैक्टिकली सबके सामने प्रूफ्ड है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कश्मीर के नाम पर इंडिया से जंग लड़ने का खामियाजा आप लोगों को कितना बड़ा भुगतना पड़ा, कितने बड़े रूप में भुगतना पड़ा है कि आज आप दुनिया के सामने कशकोल कहते हैं ना आपके यहाँ, वो लेकर मारे फिर रहे हैं आपके पीएम, जो भीख दे दो भीख दे दो भीख दे दो, और कोई भीख देने को तैयार नहीं है। आपके मुस्लिम उम्मा भीख नहीं दे रहा है आपको। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम स्ट्रगल में उनके साथ ना खड़े हों, उनके शाना बशाना, या उनकी स्ट्रगल में हम उनका ऐसा साथ दें कि वो आज़ाद भी हो जाएं। खाली T20 के लिए हो तो ये है कि वो G20 जो भी है वो G20 के लिए जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके यूज़ करने का फ़ायदा तो तभी है ना कि जब हम आज़ाद हों, दिली तौर पे पुरसकून हो, तो तभी यूज़ कर सकते हैं ना। या नहीं, वो ऐप कश्मीरियों के लिए तो होगी, जाहिर बात है, वो इंडिया में है तो उनके लिए होगी, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ में, मतलब 20 ऐसे कंट्रीज़ जो वो ऐप यूज़ कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो ऐसे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं होगा प्रैक्टिकली उनको ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि वो सारे बंदे उन्हीं को यूज़ करेंगे और उनकी बैंकिंग होगी सारी। हाँ जी, बैंकिंग सारी उनकी होगी, ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में जाएगी, उनका ही अकाउंट होगा ना एक पर्सनल जो है, तो वो अकाउंट के लिए उनका ही सारा फ़ायदा होना है। और हमें चाहिए कि हम भी उसमें हमारा भी कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए हम बनाएं तो हमारा भी यूज़ करें। ये बात करने का मकसद ये था कि हम नारों पे 70 साल से जिंदा हैं। दुनिया प्रैक्टिकली बहुत आगे जाती जा रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट हो चुकी है, IT में बहुत फास्ट मतलब दुनिया बहुत आगे जा रही है, और हम नारों पे क्या वजह क्या है? चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, बहुत बातें हो गई और रिपीट बातें हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, नारों पे और ये पे देखिए, पाकिस्तान इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता है। 3 जंगें लड़कर वो देख चुका है कि जंग लड़कर वो कश्मीर ले नहीं सकता, डिप्लोमेसी से कश्मीर ले नहीं सकता। तो बस अब चूरन दिए जाओ कि जिससे पाकिस्तान की जनता थोड़ी बिजी रहे, उनके इमोशन से खेलते रहो कि पाकिस्तान की जनता थोड़ी बिजी रहे कि अरे हाँ यार बहुत है, होना जाना कुछ नहीं है। अगर 75 साल में कुछ ना हो सका तो अब क्या होगा जब आप भिखमंगे हो चुके हो और इंडिया जो है वो $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। जंग लड़ने के लिए भी, कोई मुहिम चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा आपके पास है नहीं। आपके पास तो खाने के पैसे नहीं है, मुहिम कहां से चलाओगे घंटा। हाँ, बाकी बातों में तो ना पैसे लगते हैं, ना तेल खर्च होता है, ना आटा लगता है, बातें करते रहिए। बातें तो 75 साल से आप कर रहे हैं और आगे 7500 साल तक करते रहेंगे अगर टिके रहे पाकिस्तान तो। बाकी कुछ होना जाना नहीं है। कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा UN बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी,
वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। G20 की मीटिंग बुलाकर और G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में कराकर इंडिया ने बहुत बड़ा दांव खेला है। दांव मैं कहूंगा इसे, वो दांव है दुनिया को बताने का कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। पाकिस्तान जो झूठ फैलाता है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आंखों देखी सच्चाई G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया को दिखने वाली है। और ये 20 वो देश हैं जिनके पास करीब करीब पूरी दुनिया की इकोनॉमी है। 80% इकोनॉमी G20 देशों के पास है। आप सोचिए, ट्रेड का 70-80% G20 देशों के पास है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया दिखाएगा कि जम्मू कश्मीर की सच्चाई ये है, आपकी आंखों के सामने है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो और हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।